एक नॉर्मल दिन, एक कैजुअल 5। मिखाइल के घर पे प्रोजेक्ट का फाइनल टच लग चुका था, काम खत्म, अब बस लंच और थोड़ी सी चिल वाइब्स। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल लग रहा था अंटिल इट वाजंट। मिखाइल लंच लाने के लिए किचन की ओर बढ़ा। सुहानी ने नजर घुमाई और पास में रखी एक डायरी देखी। उसने उसे कैजुअली उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। पहले कुछ पन्ने तो नॉर्मल ही थे, फिर एक लाइन उसने पढ़ा और उसकी सांसें अटक गई। आज वो बहुत रोई, लेकिन मैंने उसकी आवाज दबा दी। उसकी हड्डियों की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब बस तो और चाहिए, फिर कलेक्शन पूरा हो जाएगा। सुहानी का दिल धड़कने से मना करने लगा। क्या था ये? कोई कहानी, कोई मजाक, या फिर? उसने झट से फोन निकाला और किसी को कॉल डायल करने लगी, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया नो सिग्नल। शायद कमरे में जैमर लगा हुआ था। उसका शरीर जम गया और तभी उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया। उसने धीरे धीरे नीचे देखा और जो देखा उसने उसकी रूह तक जमा दी। प्लास्टिक में लिपटी हुई, खून से सनी किसी लड़की की आधी डेड बॉडी। बिस्तर के नीचे कुछ कटे हुए ऑर्गन्स प्लास्टिक में लिपटे पड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे कसाई की दुकान में गोश्त का टुकड़ा रखा होता है। डर के मारे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फोन बेकार, दरवाजा बंद और किचन में मिखाइल। उसने कांपते हाथों से एक आखिरी उम्मीद में मैसेज टाइप किया, हेल्प मी। और तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, सुहानी। तूने मेरी डायरी पढ़ ली? मिखाइल टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करता है और तो बड़े बड़े बैग्स को घसीटते हुए जंगल की तरफ बढ़ चलता है। ये स्ट्रेंज हरकतें करते हुए उसे एक मछुआरा कपल पीछे से देख रहे थे। उन मछुआरे दंपति के लिए ये सिनारियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। एक ऐसी एक वीरान जगह में खुद के हाइट से भी ज़्यादा तो बड़े बड़े बैग्स लेके घसीटते हुए कोई आएगा ही क्यों? मिखाइल की ये अजीब और सस्पिशियस हरकतें मछुआरे कपल्स की ध्यान उसकी ओर खींचने लगती है। वो दोनों देख रहे थे कि मिखाइल जंगल के बीचों बीच भारी बैग्स घसीटते हुए ले जा रहा है। उनकी उत्सुकता धीरे धीरे शक में बदलने लगी और वहीं मिखाइल को भी ये लगने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अपने पीछे किसी की मौजूदगी का महसूस करते हुए मिखाइल घबरा जाता है और बैग्स को वहीं छोड़ के भाग जाता है। कपल्स की क्यूरियोसिटी उन्हें बैग्स के पास खींच ले आती है और उनमें से एक बैग खोलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो बैग का जिप खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्या था उस बैग में? बैग के अंदर खून से लथपथ एक आधा कटा हुआ हाथ पड़ा था। इसी भयानक नजारे को देख के दोनों जोर से चिल्लाते हैं। उनकी चीखें जंगल की खामोशी तोड़ देती हैं। दूसरी ओर मिखाइल समझ चुका था कि वो पूरी तरह फंस चुका है। घबराहट में वो तेजी से वहां से ओझल हो जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है और वो तुरंत ही उस लोकेशन पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें उस संदिग्ध शख्स का कोई सुराग नहीं मिलता। जब पुलिस दोनों बैग्स खोलती है, उनके होश उड़ जाते हैं। एक बैग में इंसानी जिस्म के टुकड़े और दूसरे बैग में खून से सना एक इंसानी सर मिलता है। ये केस केटुजी प्रोविंस की पुलिस के लिए बेहद ही अनोखा और खौफनाक साबित हो रहा था। पुलिस तुरंत उस मछुआरे कपल्स से पूछताछ करती है और वे अपनी आंखों देखी पूरी कहानी सुनाते हैं। कैसे उन्होंने उस शख्स को बैग्स के साथ देखा और कैसे उन्हें अंदर से खून से सने हिस्से मिले। मछुआरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस तेजी से हरकत में आती है। उनके बताए विवरणों के मुताबिक और डिटेल्स के मुताबिक पुलिस उस कार रेंटल कंपनी तक पहुंच जाती है जहां से मिखाइल ने कार बुक की थी। वहाँ से उन्हें ड्राइवर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। ड्राइवर से पूछताछ के बाद पुलिस उस अपार्टमेंट तक पहुँच जाती है जहाँ से ड्राइवर ने मिखाइल को पिकअप किया था। पुलिस दरवाजे की डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर बाद एक 30 साल का दुबला पतला नौजवान दरवाज़ा खोलता है। ये मिखाइल ही था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी
मिखाइल पुलिस को देखकर ना तो घबराया और ना ही कोई सिकन उसके चेहरे पर थी। उसने एकदम सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया दी, जैसे उसे पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। पुलिस मिखाइल से पूछताछ शुरू करती है और पहला सवाल सीधा था, क्या ये बैग्स आपके थे? मिखाइल बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद नॉर्मल लहजे में जवाब देता है, हाँ। ड्राइवर और मछुआरे कपल्स भी मिखाइल की पहचान की पुष्टि करते हैं। पुलिस जब मिखाइल के घर की तलाशी लेती है तो उन्हें किचन में रखे फ्रिज में कुछ अजीब नजर आती है। जैसे ही वे उसे खोलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर इंसानी लाश के कटे हुए टुकड़े पड़े। पूरा फ्रिज खून से सना हुआ था। पूछताछ के दौरान मिखाइल अपना कन्फेशन देता है। वो कबूल करता है कि उसने सुहानी बजाज का बेरहमी से मर्डर किया था और उसका रेप भी किया था। और इस खौफनाक कबूलनामे के बाद केटुची प्रोविंस पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती। अब पुलिस मिखाइल को जीप में बिठाकर थाने ले जा रही थी। गाड़ी में एक ड्राइवर, तो हवलदार और एक इंस्पेक्टर मौजूद थे। रास्ते में इंस्पेक्टर मिखाइल से केस के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक ये तेज रफ्तार ट्रक सामने आ जाती है और पूरी ताकत से पुलिस की जीप को टक्कर मार देता है। एक भीषण धमाका होता है, जीप पलट जाती है और आग की रफ्तार में गिर जाती है। सबका था, लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी था। मिखाइल का कोई ट्रेस नहीं था। किसी ने उसे वहां से गायब कर दिया था। उसी रात जिस ड्राइवर ने मिखाइल को आखिरी बार देखा था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और सबसे डरावनी बात, जिस दिन ये हादसा हुआ था उसके बाद से उन मछुआरे कपल्स का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। ये जैसे हवा में गुम हुए हैं, यू नो, फॉरएवर वेनिस्ड। करीब 30 साल पहले केटुची प्रोविंस में सिंघल्स के यहाँ आज एक लड़का पैदा हुआ। केटुची प्रोविंस का एक अमीर खानदान जो अपने जूते की नोक पे दुनिया को रखता था, जिसकी सत्ता और ताकत का कोई तोड़ नहीं था। यू नो, दे वर जस्ट ब्लडी रिच एंड ब्लडी पावरफुल। ये एक प्रीमेचर डिलीवरी थी। जब ये बच्चा दुनिया में आया, डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को कह दिया था 90% चांसेस ये मर जाएगा। हथेली से भी छोटा बच्चा रो भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद बच्चे की बॉडी में कुछ हलचल हुई। घर वालों में थोड़ी सी उम्मीद जागी, लेकिन डॉक्टर्स का अब भी कहना था ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट डेस्टिनी हैड सम डिफरेंट प्लान्स पर मिखाइल। उसके पैदाइश के बाद से ही वो बेहद कमज़ोर था, अपने क्लासमेट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा कमज़ोर। छोटा कद, दुबला पतला शरीर, पतले हाथ पैर, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। बचपन में ये कमी इसे इतनी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने अपने डिफरेंसेस महसूस होने लगा। उसके दोस्त उससे लंबे, मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जबकि वो खुद अपने अंदर एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को महसूस करता था। उसकी सोच में ये बातें घर कर चुकी थी। Well, somehow, despite these traumas, he managed to complete his schooling in Keruchi province. जब वो 21 साल का हुआ तो उसने संघाओ यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन परस्यू की। वहीं उसकी मुलाकात एक कश्मीरी लड़की से हुई। पहले ही नज़र में उस लड़की को देखकर उसके मन में कुछ अजीब सी फीलिंग्स चली। एक दिन वो उसे धीरे धीरे फॉलो करने लगा और उसकी हर हरकत पे नज़र रखने लगा। जल्दी उसे पता चला कि वो एक पुराने अपार्टमेंट में रहती है। मिखाइल के अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात उसने मौका देखकर उस अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की। लड़की अपने कमरे में गहरी नींद में थी। मिखाइल के दिमाग में जो चल रहा था उसी दिन उसे वही करने का मौका मिल गया था। उसने लड़की को दबोचने की कोशिश की, लेकिन जहाँ उसकी कमजोरी उसके आड़े आ गई, लड़की उससे ज़्यादा ताकतवर थी। उसने तुरंत पलटकर मिखाइल पर हमला कर दिया। मिखाइल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह ओवरपावर हो गई। लड़की की चीख पुकार ने पूरी बिल्डिंग में हंगामा मचा दिया था। लोग इकट्ठा हो गए थे, पुलिस भी वहां आ चुकी थी। बिना किसी देरी के पुलिस ने मिखाइल को अटेम्प्ट टू रेप केस में गिरफ्तार कर लिया। बट द केस वाज नॉट दैट सिंपल। मिखाइल उस लड़की का रेप करने नहीं गया था।
क्या थी उसकी मोटिव इसके पीछे, उसने ऐसा किया है क्यों? जब मिखाइल पैदा हुआ था तब से ही उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बाकी बच्चों से अलग थी। कमजोर हाथ पैर, छोटी हाइट और ज़रूरत से ज़्यादा पतले पैर। शुरू में ये सब उसे महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे अपनी फिजिकल अपीयरेंस की समझ आने लगी। पहली बार जब उसने अपने दोस्त की टांगों को देखा, उसकी हाइट देखी, जब उसे हाई ऑन एनर्जी खेल कूद करते हुए देखा, जब उसकी पॉजिटिव ऑरा को महसूस किया, तब उसके दिमाग में एक अजीब सी ख्याल आई, काश मैं इसकी टांग खा सकता। एक रैंडम थॉट नहीं था, बल्कि एक ऑब्सेशन बनने की शुरुआत थी। समय के साथ वो स्कूल जाने लगा, तब भी यही ख्याल उसके अंदर गहराता चला गया। जब भी वो किसी की लंबी मजबूत टांगों को देखता, खासकर जब वे टॉल, फेयर और एनर्जेटिक होते, तो उसके दिमाग में यही अजीब सनक उमड़ती, काश मैं इसकी टांग को खा सकता। मिखाइल को ऐसा महसूस होता था कि अगर वो उन टांगों को खा सके तो उसे भी वही एनर्जी, वही लुक्स और वही पॉजिटिव ऑरा मिल जाएगी, जिससे कोई शक्ति उसके अंदर समा जाएगी। और यहीं से शुरू होती है इंसानी गोश्त खाने की सनक। जब वो सांघाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उसने उस कश्मीरी लड़की का पीछा किया था, तब वो उसे रेप करने नहीं गया था। He was not there to attempt rape. He was there to eat her thighs. लेकिन उसे मौका नहीं मिला। लड़की ने विरोध किया और आखिरकार पुलिस ने उसे अटेम्प्ट टू रेप केस में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मिखाइल की ये रियल मोटिव ना तो उस लड़की को पता थी, ना उसके पेरेंट्स को, और ना ही पुलिस को। किसी को अंदाजा भी नहीं था वो एक वॉकिंग कैनिबल था, एक चलता फिरता आदमखोर। मिखाइल को पुलिस पकड़ लेती है। सबको लगा वो रेप करने आया था, लेकिन उसका असली मकसद अलग था। वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आने की वजह से ये केस चंद घंटों में रफा दफा हो गया। पुलिस के रिकॉर्ड से सब गायब था। उस इंसिडेंट के बाद से उस लड़की का भी कोई नामो निशान नहीं था। जिन पुलिस वालों के पास ये केस आया था, उनका भी किसी अननोन व्हीकल के धक्के की वजह से डेथ हो चुकी थी। केटुजी प्रोविंस में उस कश्मीरी लड़की वाले केस के बाद जैसे तैसे करके वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। फिर इसके घर वाले इसे केस एवेंजी प्रोविंस भेज देते हैं। वहाँ अपना लिटरेचर में मास्टर्स परस्यू करने लगता है। केस एवेंजी प्रोविंस में इसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वहीं पे जब ये अपना मास्टर्स परस्यू कर रहा था, उसकी मुलाकात और एक कश्मीरी लड़की सुहानी बजाज से होती है। सुहानी बजाज एक खूबसूरत, लंबी चौड़ी और अट्रैक्टिव लड़की। सबसे खास बात, इसकी टांगें लंबी और चौड़ी थी। और यही एक चीज जिसने मिखाइल को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया था। कुछ दिन बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। अक्सर दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। अपने शहर से दूर होने की वजह से एक दूसरे की कंपनी दोनों को अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मिखाइल ने सुहानी से एक इनोसेंट सा रिक्वेस्ट किया, सुहानी, मुझे कश्मीरी पोएम्स लिखनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कसूर लैंग्वेज के कुछ वर्ड समझने हैं मुझे, क्या तुम मेरे लफ्जों को ट्रांसलेट कर सकती हो? सुहानी को इसमें कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा। लगता नहीं क्यों, उसे लिटरेचर में दिलचस्पी थी और मिखाइल तो उसका फ्रेंड था। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। फिर प्लान फिक्स हुआ। सुहानी को इस बात का एम ही नहीं था कि ये कैजुअल डिनर नहीं, बल्कि उसका लास्ट सफर होने वाला है।
तय किए गए प्लान के मुताबिक और तय किए गए वक्त पे सुहानी मिखाइल के यहाँ पहुंच जाती। लेकिन वहाँ मिखाइल कहता है, यार जहाँ अपार्टमेंट में क्या बोर होना, मेरा फार्म हाउस है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ नेचर को एंजॉय करते हुए आराम से प्रोजेक्ट का काम करेंगे, फिर रात में अच्छी डिनर भी करेंगे। सुहानी को कोई डाउट नहीं हुआ, आखिर दोनों में अच्छी दोस्ती जो हो चुकी थी। सुहानी ने उसका जवाब दिया, जब क्यों नहीं, चलते हैं यार। अब दोनों पैदल निकल पड़े फार्म हाउस की तरफ। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा की झोंके, हल्की हल्की चांदनी। सुहानी बेफिक्र थी, वह हर कुछ मिनट में बातें करती, हंसती, आसमान में टिमटिमाते तारों को देखती। लेकिन मिखाइल, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, सनक, बहसीपन और एक खूनी फुला। हर कदम के साथ वो अपनी सालों पुराने भूख के करीब पहुंच रहा था। सुहानी, तुम्हें मेरी डायरी पढ़ी है? उसके सामने सुहानी का बेजान लाश पड़ा था। सुहानी की आंखें अभी भी खुली थी, जैसे मरने के बाद भी वो उसे घूर रही हो। मैंने ये क्या कर दिया? उसका पूरा शरीर सिहर गया। तभी उसने कुछ महसूस किया, एक अजीब सी एहसास। और सुहानी की लाश के पास बैठ गया, धीरे धीरे उसके चेहरे को छुआ, फिर उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान आ गई। हम डरता नहीं। वो उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुहानी की खामोश लाश उसकी तरफ देख रही थी, और वहीं से जन्म हुआ एक ऐसा इंसान जो अब इंसान नहीं रहा, एक साइकोपैथ, एक आदमखोर, एक कैनिबल। अब वो सुहानी बजाज की बेजान पड़ी हुई लाश को रेप करता है, फिर अपने दांतों से सुहानी की टांग को खाने लगता है। एजेंट आनंद,